एक कहानी है, देखिए 1922 का, सबसे साइंस एक बहुत बड़ा जर्नल है साइंस, उसमें आया 1922 में, विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीव्स विद ए मेजर हेल्थ बेनिफिट, कि विटामिन ई जो है, जो कि हरे पत्तों में पाया गया है, उससे हेल्थ अच्छा होता है, ये आया, ठीक है ना। तो साथ में ये भी देखा गया कि 1993 की बात है, कि जिन जिन के ब्लड में विटामिन ई ज्यादा है उनका हार्ट डिजीज कम है। अब मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, आप क्या करेंगे कि विटामिन ई से हेल्थ अच्छा होता है, और एक और जर्नल में आया विटामिन ई ज्यादा हार्ट डिजीज कम। आपने क्या किया, प्लांट से, ग्रीन वेजिटेबल से विटामिन ई निकाला, एक डब्बे में डाला, और आपको डब्बा दिया, देखो भाई विटामिन ई, आप बोले क्यों लूं मैं, फिर आपको दोनों जर्नल दिखा दिए, कन्विंस हुए कि नहीं हुए? जर्नल बोल रहा है, ये बेच रहा है, मेरा हेल्थ है, मुझे जीना है, मेरे पास पैसे हैं, तो दैट इज हाउ इट हैपन्स। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, लोगों ने लेना शुरू कर दिया, जो सप्लीमेंट की दुनिया है, न्यूट्रलाइट है और फॉरएवर लाइफ है, और कौन सा, इस तरह कई सारी कंपनीज हैं। अब पीपल दे स्टार्टेड, और अभी से नहीं है, सालों साल से है, कई कई डेकेड से वो कंपनियां हैं जो कि इस सोच से कि ये सप्लीमेंट लेंगे, ये टॉनिक लेंगे, ये कैप्सूल लेंगे, ये विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सब लेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड हेल्थ इंप्रूव होना चाहिए, राइट। तो लोग लेने लगे, जैसे यूएस में 70% लोग कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते ही लेते हैं, यहाँ तो कम लेते हैं, राइट। अब यहां तक बात आई, दुनिया में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अनबायस्ड, उनमें से एक है कॉकरेन, COCHRANE, कॉकरेन, कॉकरेन कोलैबोरेशन। जब भी आपको सच्चाई जानना हो तो कॉकरेन कोलैबोरेशन टाइप करेंगे, तो कॉकरेन का नियरेस्ट सेंटर है मलेशिया, पिनांग, पिनांग मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ भी मेरी ट्रेनिंग हुई है इस सब्जेक्ट पे, कि कैसे हमें ये पता चले कौन सा साइंस हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा बायस साइंस है, कौन सा बिका हुआ साइंस है, कौन सा रियल साइंस है। तो वो जो है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है कॉकरेन, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छा रिपोर्टिंग करती है। तो आप गूगल में टाइप करेंगे कॉकरेन कोलैबोरेशन, तो वेबसाइट आ जाएगा। फिर जो भी आपको पूछना है, ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, किसके बाद दवा देना चाहिए, वो जो रियल साइंस है उसमें आपको दिखेगा। तो काफ़ी सारे मैंने वहाँ से भी आर्टिकल उठाए हैं जो आपको आगे देखने को मिलेगा। खैर, तो कॉकरेन जैसे कोलैबोरेशन वो क्या करती है, नजर रखती है कि ऐसे लोग जिन्होंने विटामिन ई, विटामिन सी, ये सब कैप्सूल लेना शुरू कर दिया, और ऐसे लोग जिन्होंने नहीं लिया, अब क्या होता है। तो आगे देखिए 2008, देखिए 2008 में देखा गया कि विटामिन ई अगर सप्लीमेंट के फॉर्म में लेंगे तो वो हार्ट डिजीज बढ़ाएगा, और विटामिन ई अगर आप नेचुरल फॉर्म में बॉडी में अपने आप आता है तो हार्ट डिजीज घटाएगा। तो सेम विटामिन ई है, लेकिन दो अपोजिट फंक्शन है, डिपेंड ऑन कि उसका सोर्स क्या है। दैट इज समथिंग जो कि पिछले 10 साल में ही सामने आया है, चाइना स्टडी जो रिसर्च के थ्रू। उससे पहले ये था कि विटामिन ई मींस विटामिन ई कहीं से भी ले लो, लेकिन अब ये क्लियर हुआ है कि भाई कहां से आ रहा है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो ये जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2005 में, कि विटामिन ई सप्लीमेंट से लेंगे तो कैंसर एपिसोड ज्यादा होगा, राइट। सो ये लैंचेट का रिपोर्ट है, विटामिन सप्लीमेंटेशन इज इन द प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये अगर रिसर्च आप पूरी तरह पढ़ेंगे तो इसमें यह है कि विटामिन की सप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं बॉडी में। अगर वो नेचुरल तरीके से आ रहा है तो वो उसी वाले डिजीज को ठीक करेगा, वो मेडिसिन के फॉर्म में आ रहा है तो उसी डिजीज को और खराब करेगा। सेम इंग्रेडिएंट है बट सोर्स क्या है, राइट। लैंचेट और ये मेटा एक होता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, RCT, लेकिन इससे भी ऊपर होता है मेटा एनालिसिस। कई सारे ट्रायल होते हैं, उनसे बड़ा ट्रायल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, उन सब ट्रायल का कंक्लूजन मेटा एनालिसिस। और वो अगर मेटा एनालिसिस लैंचेट में आ रहा हो, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आ रहा हो, तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है वो, बहुत ही ज्यादा वो प्रेस्टिजियस साइंस है, राइट। सो दिस इज द रिपोर्ट। सो और इस तरह के जर्नल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 2006, विटामिन ए, ई एंड सी सप्लीमेंटेशन एंड कैंसर रिस्क। सो ये सारे जितने भी ट्रायल हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हैं, उसका कंक्लूजन यही है कि विटामिन कौन से सोर्स से आता है, दैट मेक्स द डिफरेंस। अगर वो विटामिन एक्सट्रैक्ट करके एक डब्बे में डाल के आपको देंगे तो जिस बीमारी में वो बचा रहा था आपको, वही वाली बीमारी आपको पैदा कर देगा, राइट। जो कि आज तक मेडिकल को नॉलेज नहीं थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10 साल में ये चीज, नई चीज सामने आई, राइट। सो ये सारे वही रिपोर्ट हैं। लेकिन ऐसा करता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं। कंक्लूजन ये कि जो भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन है,
वो अगर नेचुरल सोर्स से आता है तो बॉडी को फायदा करता है, लेकिन उस न्यूट्रिशन को वहां से हटा देते हैं, डब्बे में डाल देते हैं, तो जिस बीमारी में फायदा करने वाला था वही वाली बीमारी को वो पैदा कर देगा। गेटिंग द पॉइंट? इसको मैं एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए गाड़ी है, कार है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो आपको आगे ले जाती है, बताइए? उसमें कौन सा पार्ट है, पुर्जा कौन सा? इंजन। आप बोलते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंजन क्योंकि यही हमें आगे ले जाता है, ठीक है? तो मैं आपको क्या करता हूं, इंजन इंपॉर्टेंट है, इंजन उठाया, निकाला, गाड़ी से दे दिया, बैठ जाओ इस पे, आगे ले जाएगा। क्या वो ले जाएगा? तो इंजन तभी आपको आगे ले जा सकता है जब उसमें पेरिफेरल बाकी और टूल्स भी हैं, बाकी और पार्ट्स भी हैं, तभी जाके वो इंजन इंजन वाला काम करता है। ठीक इसी तरह से एक सेब है, एक सेब के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन हैं, करीब 50 तरह के अलग अलग मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट? ये सारे मिलके बनती है कार। इसमें से विटामिन सी निकाला और डब्बे में डाला तो विटामिन सी वैसे ही हो गया जैसे इंजन को निकाला और बाहर रख दिया, अब उस पर बैठ गया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब भी हम आगे बढ़ेंगे, राइट? सो ये समझिए कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये सारे न्यूट्रिशन आपके हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, लेकिन तब जब वो एक होल का एक पार्ट हो, ना कि अपने आप में एक अकेला हो। तो ये बात जो साइंस को समझने में लास्ट 10 साल में ये समझ आई बात, लेकिन ये जो बात समझ आई है ये किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या न्यूट्रिशन कंपनी के फायदे की बात नहीं है, तो वो जर्नल तक तो सीमित रह गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आया ही नहीं, राइट? सो दैट्स व्हाई, बट साइंस इज साइंस, वो कहीं भी आए या ना आए, राइट? वो आपको पता नहीं है, सो यू डोंट नो अबाउट इट, बट दिस इज द ट्रुथ विच इज इन फ्रंट ऑफ